नमस्कार, मैं राजा सूर्यवंशी बहुत स्वागत करता हूं आपके एनडीएटी न्यूज में। वक्त तो चला है खबरों का, आपको लेकर चलते हैं खबरों की ओर। भूख और इलाज के अभाव में एक बेटी की मौत, दूसरी गंभीर। यूपी के आगरा जिले में एक लॉकडाउन के तीसरे चरण में बेरोजगारी के साथ गरीबी और भुखमरी की दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक मजदूर की एक बेटी ने भूख और इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया है और दूसरी बेटी जिंदगी और मौत के बीच अंधेरे कमरे में बिस्तर पर पड़ी हुई है। अब परिवार रो रो कर अपनी मजबूरी की व्यथा सुना रहा है, पर जिम्मेदार अधिकारियों की बनाई व्यवस्थाएं अब भी उसे मुंह चढ़ा रही हैं। एक किराए के कमरे में बिना बल्ब के एक 13 साल की मासूम बिस्तर पर आधी बेहोशी की हालत में पड़ी है। मुंह पर मां के हाथ का बना पुराने कपड़ों का गंदा सा मास्क है और जवान पर बहन भूखी प्यासी बीमारी से मर गई और अब मेरा नंबर है। और अब मेरा नंबर है के अलावा कोई शब्द नहीं है। पास ही दो छोटे छोटे मासूम निशब्द भोजन की आस में इधर उधर नजरें दौड़ा रहे हैं और शायद वो सोच रहे हैं कि अब बहन मारेगी तो उन्हें खाना मिलेगा। कुछ लोगों से मिली राशन की मदद को हाथ में लिए बीमार माँ गैस के खाली सिलेंडर की ओर कभी पति की ओर निहार रही है, तो कभी वो आखिर कैसे इस राशन को रोटियां का रूप देकर सबके पेट की आग बुझाए। इन सब के बीच एक गरीब मजदूर बाप आंखों में आंसू लिए सोच रहा है कि एक बेटी तो चली गई, अब वो दूसरी को खाली जेब के दम पर कैसे बचाए। और बाहर पुलिस के सख्त पहरे के बीच कैसे परिवार के लिए चूल्हा जलाने को बाहर जाकर लकड़ियां बीन कर लाए। आपको यह शायद किसी मंजे हुए नए लेखक की कहानी की कल्पना वाली मार्मिक कहानी लग रही होगी, पर यह जूते के फिटर बनाने वाले मजदूर राम सिंह की सच्ची कहानी है। जूते के फिटर बनाने वाले राम सिंह का पहले थाना न्यू आगरा क्षेत्र के कौशलपुर में मकान था और पत्नी बबीता को अचानक फालिस मार गई और बुरे वक्त में वो मकान भी बिक गया। और उसके बाद राम सिंह वाटर वर्क्स चौराहे पर लाल मस्जिद के पास मलिन बस्ती में किराए के कमरे में आ गए। नोटबंदी जैसे ही परेशानी झेलने के बाद जमा पूंजी नाम का शब्द उसके शब्दकोश से हट गया और जैसे तैसे मजदूरी कर वो अपनी पत्नी बबीता, 13 साल की बेटी दीपेश, 11 साल की वैष्णवी, 7 साल की परी और 5 साल के भारत के साथ जीवन गुजारने लगा। इस बीच 23 मार्च से जनता कर्फ्यू और फिर लॉकडाउन शुरू हो गया। कमरे में एक कोने में बनी हुई रसोई के सारे बर्तन कब खाली हो गए उसे पता ही नहीं चला। मांग कर गुजर गए शुरू हुई, पर कब तक गैस सिलेंडर दम तोड़ गया और अब वो पुलिस चौकी और बस्ती के सामने बने अग्रवन क्वारंटाइन सेंटर में खाने के पैकेट के जरिए आधा पेट खाकर परिवार के साथ रहने लगा। इतने कष्टों के बीच लॉकडाउन का दूसरा चरण शुरू हुआ तो क्वारंटाइन सेंटर में लोगों ने हंगामा कर दिया और वहां से लोगों को घर भेजे गए। इसके बाद खाने का पैकेट अब सिर्फ पुलिस चौकी से ही मिल रहा था, और वो भी एक टाइम का। पर भगवान शायद उस परिवार से कुछ ज्यादा ही नाराज था। तभी तो उसकी दूसरे नंबर की बेटी वैष्णवी 11 साल की तबीयत खराब होने लगी। उसका खून पानी जैसा होने लगा और शरीर पीला पड़ गया। मजबूर राम सिंह ने उसे भरपेट भोजन दे पाया और न ही उसकी कंगाल जेब बेटी का इलाज ही करवा पाई। बतौर राम सिंह 28 अप्रैल को वैष्णवी ने भूख और इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया। लोगों ने थोड़ी थोड़ी लकड़ी दी और जैसे तैसे यमुना के घाट पर उसके शरीर को आग के हवाले कर दिया गया। इसके बाद उसकी बेटी दीपेश को भी वैष्णवी जैसी बीमारी के लक्षण दिखने लगे और वो भी चारपाई पर आ गई। काफी प्रयास के बाद सरकारी हेल्पलाइन नंबर पर कोई मदद नहीं मिली और जब तक उसकी मृतक बेटी के विद्यालय की प्रिंसिपल ने पिता को फोन कर बेटी को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए उसके पास फोन किया। फोन पर जानकारी मांगी तो मासूम बच्ची की मौत को जानकारी हुई। उनको द्वारा जब यह बात कुछ समाज सेवियों तक पहुंची तो उन्होंने राशन और कुछ पैसों की व्यवस्था कर दी, पर सख्ती के डर से उसकी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो इलाज के लिए बच्ची को ले जाएं।
परिवार के पास इस समय बस आंसू हैं जिनसे वो अपने दिल को दिलासा दे रहे हैं। इस दर्दनाक मामले पर जिलाधिकारी प्रभु नारायण ने खबर का संज्ञान लेते हुए सीडीओ और एसएन के सीनियर डॉक्टर वीरेंद्र भारती को परिवार के पास भेजा है और उनकी उचित देखभाल की व्यवस्था के आदेश दिए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरज जी, अभी यहाँ पर एक मामला सामने आया है, क्या है पूरी जानकारी? जानकारी ये है सर कि मुझे सूचना मिली सुबह कि एक बच्ची भूख से ख़त्म हो चुकी है यहाँ पे, और एक बच्ची बहुत ही ज़्यादा बीमार है, वो भी भूख से दम तोड़ने वाली है, उसका भी खून का पानी हो गया है। तो हम लोगों पे जो मदद हो सकती थी हमने आटा, दाल, चीनी, पैसे उसे दे दिए, और अब प्रशासन से एक ही बात अनुरोध है कि उसे केवल इलाज मुहैया कराया जाए उसे बच्ची को, जिससे उसकी ना मौत हो। ठीक ठीक है। जो कह दी साहब खाना वाना कुछ नहीं है इस टाइम पे, जब आएगा जब मिलेगा खाना, अब फिलहाल अंदर है खाना। तो ये आपकी बेटी की मौत का भूख से हुई है? भूख से हुई है और बीमारी की वजह से हुई है। बेटी का फिर अंतिम संस्कार कैसे किया तुमने? अंतिम संस्कार क्या, वो घर पे ही वो बांस ले गई अपने, और अपने घर पे ही रह नहीं है कर आए अंतिम संस्कार का। इतनी बड़ी लड़की थी। तो पड़ोसियों ने आपकी मदद की? हाँ, पड़ोसी ने मदद की थी मेरी। कोई किसी ने आटा दिया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने पैसे दिए। चौकी पे से आपको भगा दिया गया था? हाँ, वहाँ से चला आया।